नमस्कार, जय शिवराय। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आया हूं। आज तक हम सबको यही लग रहा है कि कोर्ट केस होने की वजह से हम लोग का रीडेवलपमेंट रुका है। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि कोर्ट केसेस के वजह से ही हम लोगों का छत हम लोग के सर के ऊपर है, तो आपको बहुत ताज्जुब होगा। लेकिन याद कीजिए, एक बरस पहले मेरी जितनी पब्लिक मीटिंग्स हुई उसमें मैंने चीख चीख के कहा था ये कंपोनेंट अथॉरिटी का इशू के वजह से हम लोग का रीडेवलपमेंट रुक जाएगा। और आज वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और आज मैं आपके सामने फिर से कह रहा हूं कि रीडेवलपमेंट से पहले म्हाडा आपको इवैक्यूएशन नोटिस देगी, क्योंकि इस बात का प्रमाण है। आपको पता है, मैं प्रूफ के बगैर कुछ बात बताता नहीं। पिछले मई महीने में म्हाडा ने एक लिस्ट अपने वेबसाइट पर डाला, 96 मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग्स। अब कायदे के हिसाब से उनको तो रीडेवलपमेंट का सबसे पहला चांस मिलना चाहिए था, लेकिन उनको मिला क्या? इवैक्यूएशन नोटिस कि आप जल्द से जल्द बिल्डिंग खाली कर दीजिए क्योंकि आपकी बिल्डिंग डेंजरस है। तो क्या यह माना जाए कि आज जिन जिन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट हो चुका है और उनको C1 कैटेगरी नोटिस मिला है, उनको भी ये इवैक्यूएशन नोटिस आएंगे? 110% आएंगे, क्योंकि अगर उन बिल्डिंग्स को ये फॉलो हुआ है तो हम लोगों के साथ भी यही फॉलो होगा। 79A प्रोसेस के अंदर आपको सबसे पहले बिल्डिंग डेंजरस डिक्लेयर करना पड़ता है, और जब बिल्डिंग डेंजरस डिक्लेयर करते ही आप लोगों को इवैक्यूएट कर देंगे और बिल्डिंग डिमोलिश कर देंगे, तो रीडेवलपमेंट स्टार्ट होगा कैसे? क्योंकि 79 प्रोसेस के अंदर बिल्डिंग डेंजरस होते ही आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है, फिर 79(1) देना पड़ता है। लैंडलॉर्ड के पास 9 महीने हैं। लेकिन आज आपने ये बिल्डिंग तो गिरा दी, तो जब 79(1) भी नोटिस लगेंगे तो टेनेंट्स एसोसिएशन तो है ही नहीं। बिल्डिंग तो आपने डिमोलिश कर दी, वहां पे टेनेंट्स है ही नहीं। कोई कांदिवली चला गया, कोई बुरेलवी चला गया, कोई ट्रांजिट कैमरा है, तो कंसेंट मिलेगा कैसे? हम लोग का रीडेवलपमेंट होएगा कैसे? क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस जो है वो बिल्डिंग डेंजरस डिक्लेयर करना है। बिल्डिंग डेंजरस डिक्लेयर होते हैं आप इवैक्यूएशन करा देंगे, तो रीडेवलपमेंट स्टार्ट कभी होगा ही नहीं। जो 79A नोटिस जिसके ऊपर प्रेसिडेंट का साइन है, क्या कहीं पे भी वहां पे इवैक्यूएशन शब्द मेंशन है? और म्हाडा ने तो खुद में एक SOP तैयार की है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या वहां पे कहीं पे भी लिखा है कि सब लोगों का इवैक्यूएशन होगा? आप इतना बड़ा प्रोसीजर कैसे भूल गए? और आज जो 96 प्रॉपर्टीज को आपने वो डेंजरस घोषित किया है कि आज वहां पे लोग रह नहीं रहे, कि वो बिल्डिंग आज डेंजरस से सेफ हो गई अचानक। ये माना जाए कि आपके कन्वीनियंस के हिसाब से बिल्डिंग अनसेफ होगी, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से बिल्डिंग सेफ होगी, और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से रीडेवलपमेंट होगा। आज आपको पूरी मुंबई को सामने आके बताना होगा कि कल जब रीडेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो C1 मिलने के बाद हम लोग का इवैक्यूएशन होगा या हम लोग को रीडेवलपमेंट का चांस मिलेगा। आप सबको यह जानने का पूरा अधिकार है कि कल हम लोगों के साथ क्या होने वाला है। तो आप भी म्हाडा के पास जाइए और पूछिए कि कल रीडेवलपमेंट स्टार्ट होने के बाद क्या हम लोग को भी ट्रांजिट कैंप भेजा जाएगा? और ट्रांजिट कैंप भेजने के बाद अगर सपोज कोई कोर्ट केसेस आ जाता है, कोई लीगल मैटर वापस आ जाता है, तो हम लोग वापस आएंगे कब? ऐसे ही कर करके 10-10, 15-15 साल टेनेंट बाहर जाते हैं और वो अपने घर पे लौटते नहीं हैं। और पागड़ी एकता संघ अब ये अन्याय नहीं होने देगी। मेरा पागड़ी टेनेंट पिछले 4 दशकों से तकलीफ में है, इविक्शन के खतरे में जी रहा है, उसको और एक खतरा मत दीजिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है ये आप सब तक पहुंचाइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मी मुकेश साह पेंट से, पागड़ी एकता संघ का अध्यक्ष। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।